जय हिंद दोस्तों। अगर आप अभी तक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाए हैं तो चिंता मत कीजिए। इस रील के जरिए आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन का ही अनुभव मिलेगा। ओमकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में चौथा ज्योतिर्लिंग है। यह मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी के मंदाता द्वीप पर स्थित है, जो इंदौर से लगभग 77 किलोमीटर दूर है। ओमकारेश्वर नाम का अर्थ है ओमकार के स्वामी या ओम ध्वनि के स्वामी। ज्योतिर्लिंग प्रकाश के स्तंभ का प्रतीक है, जहां शिव प्रकट हुए थे। शिव पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महादेव प्रतिदिन तीनों लोकों की यात्रा करने के बाद यहीं विश्राम करते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान शिव ने खुद को यहाँ पर 2 हिस्सों में क्यों बांट लिया था? एक बार देवर्षि नारद ने विंध्य पर्वत से कहा, मेरु पर्वत तुमसे अधिक महान है। ये सुनकर विंध्य पर्वत को गहरा अहंकार और चुनौती महसूस हुई और फिर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप शुरू किया। विंध्य की भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए, लेकिन शिव जानते थे कि असीम शक्ति का गलत उपयोग हो सकता है। इसीलिए भगवान शिव ने खुद को 2 रूपों में विभाजित कर लिया। पहला रूप ओमकारेश्वर, जो पृथ्वी पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुआ। दूसरा रूप ममलेश्वर, जो नर्मदा नदी के उस पार स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और पौराणिक कथा सामने आती है। क्या आप जानते हैं एक राजा की भक्ति से पूरे द्वीप का नाम कैसे बदल गया? इक्ष्वाकु वंश, यानी भगवान श्री राम के वंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम था मंदाता। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका राज्य नहीं बल्कि महादेव के लिए उनकी भक्ति थी। राजा मंदाता ने नर्मदा के पवित्र द्वीप पर कठोर तपस्या की। दिन रात बिना रुके सिर्फ एक ही लक्ष्य, भगवान शिव को पाना। उनकी अटूट भक्ति ने आखिरकार भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आध्यात्मिक उन्नति का वरदान दिया और तभी से इस पवित्र द्वीप का नाम पड़ा मंदाता। हमें ये कहानी यह बताती है, सच्ची भक्ति से भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी और जानकारी के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी रील्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फॉलो कीजिए।